Dear students, in class 5 science, today I am going to teach you the methods used for preservation of the food. Preservation of the food or food preservation is the process of the treating and handling of the food to stop or slow down the spoilage caused by the microorganism. फूड प्रिजर्वेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फूड को ऐसे ट्रीट या हैंडल किया जाता है ताकि जो उस फूड का स्पॉइलेज हो वो स्लो हो जाए या स्टॉप हो जाए, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो इसमें देयर आर सो मेनी मेथड्स यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड. In this video, I will explain about only the 4 methods. First is the dehydration, second is the preservation by adding sugar and salt, third is the preservation by adding acetic acids, and fourth canning and bottling. There are so other methods like the pasteurization, refrigeration and vacuum packing. About it I will explain in later video. So first I am going to start the dehydration. Dehydration means होता है removal of water, पानी का निष्कासन. Means in this process water content of the food is removed. मतलब ये क्या है, जो कोई भी फूड कंटेंट है उसमें से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है. Since the most microorganisms need water to grow, they cannot multiply or grow on dried food stock. क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, दैट आर द काजेज ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ द फूड. वो उनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और वे बिना पानी की अपनी आबादी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं. अगर फूड आइटम सूखा हो, ड्राइड हो, तो देयर विल बी द लीस्ट चांसेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द फूड स्पॉइलेज डज नॉट occur. Many vegetables like the onions, cauliflower are dried to preserve them. बहुत सी सब्जियां हैं जैसे प्याज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, फूलगोभी, इनको प्रिजर्व करने के लिए पहले इनको खेतों से खुदाई के बाद सुखाया जाता है. तो दिस इज द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड. नाउ come to the second methods. Preservation by adding sugar and salt means food को preserve करना sugar और salt मिलाकर के food item. तो here the both sugar and salt serve as the preservative. मतलब यहाँ चीनी और नमक दोनों संरक्षी पदार्थ की तरह काम करते हैं. These tend to take out the moisture from the food so that it is not available for the growth of the microorganism. माने अगर ये फूड आइटम में इनको मिला दिया जाता है शुगर और साल्ट, तो मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने से क्या होता है, वह जो फूड आइटम है अवेलेबल नहीं हो जाता है किसी भी सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ होने के लिए. अगर सूक्ष्म जीव ग्रोथ नहीं करेंगे तो भोजन खराब नहीं होगा, यानी भोजन क्या होगा, फूड आइटम प्रिजर्व रहेगा. दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग द पिकल्स एंड जैम. जो अचार घरों में बनाए जाते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल है, उनमें साल्ट मिलाया जाता है. जो जैम, फ्रूट जैम होते हैं, उनमें शुगर मिला दिया जाता है. ये क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि शुगर और साल्ट फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं,
भोजन को या फूड आइटम को अधिक दिनों तक खराब होने से बचाए रखते हैं। अब थर्ड मेथड पर आते हैं, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। मैंने भोजन को प्रिजर्व करना एसिटिक एसिड मिलाकर। जो एसिटिक एसिड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द विनेगर। विनेगर इसका कॉमन नेम है, हिंदी में इसको बोलते हैं सिरका और साइंस में उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेवरल पिकल प्रोडक्ट। बहुत तरह के जो कंपनियों के अचार के प्रोडक्ट आते हैं उसमें एसिटिक एसिड का मिलाया जाता है ताकि अधिक दिनों तक अचार टिकाऊ रहे, बना रहे, खराब ना हो। विनेगर आल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, जिससे वह अचार या फूड आइटम अधिक दिनों तक खराब होने से बचा रहता है। मार्केट में जितने भी अचार हैं, अगर उनके अचार के पैकेट को देखेंगे तो उसमें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में वहाँ एसिटिक एसिड दिया रहता है। अगर कंपोजिशन देखते हैं तो दिया रहता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड इज canning and bottling. Canning involves cooking food, sealing it in a sterile cans or jars and boiling the container to kill and weaken any remaining bacteria through a form of sterilization. यानी यहाँ जो क्या है, फूड आइटम को केन या बॉटल या जार्स में रखना और उस केन या बॉटल्स को स्टेराइल कर दिया जाता है और उस स्टेराइल करने की मेथड को बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी किल द germs, we kill the microorganism that is present in the cans and bottles. जो केन्स एंड बॉटल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको नष्ट कर देना, मार देना ही स्टेरलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए बहुत से लोग केन को बॉयल कर देते हैं, कंटेनर को, तो ये भी एक मेथड है उसके द्वारा। एंड मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व्ड। मैंने बहुत से फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, पिकल्स हैं, मीट हैं, इनको कैनिंग एंड बॉटलिंग के द्वारा प्रिजर्व करके दिया जाता है। बहुत से ऐसे कुछ स्वीट्स भी हैं, मिठाइयाँ हैं, उनको कैन्स या बॉटल्स में रख करके प्रिजर्व बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। जैसे प्राय बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा हल्दीराम का रसगुल्ला बॉटल्स में आता है, कैन्स में आता है, पैक सील पैक रहता है और वो कई दिनों तक खराब होने से भी बचा रहता है। तो इसमें किसका रोल है, कैनिंग एंड बॉटलिंग, दैट इज द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। तो इन दिस वे टुडे आई हैव डिस्कस्ड द 4 मेथड्स for preservation of the food, like the dehydration, preserving by adding sugar and salt, preserving by adding acetic acid, and canning and bottling. That's all today from my side in class 5 science. Dear students, you like and subscribe my channel.